नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित करब स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो हमारी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इस योजना का नाम है दीनदयाल जन आवास योजना। अगर आप इस योजना के बारे में सभी जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर सरकार अपने राज्य के नागरिकों के लिए एक योजना चलाती है ताकि राज्य के नागरिकों को सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। ये दीनदयाल जन आवास योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही है। एक योजना है जिसके अंतर्गत राज्य के सभी वर्गों के नागरिकों को कम कीमत पर कॉलोनियां दी जाए। आज हम जिस योजना के बारे में बात करने जा रहे हैं वो योजना है दीनदयाल जन आवास योजना। आज हम इसको कंप्लीटली तरीके से समझेंगे, कैसे इसके अंदर अप्लाई होना है, कैसे इसके अंदर अलॉटमेंट होती है, कितने एकड़ के हमें फ्लोर मिलेंगे या प्लॉट मिलेंगे, प्लॉट मिलेगा तो कितने यार्ड का हम ले सकते हैं, मैक्सिमम कितने यार्ड का ले सकते हैं, सब्सिडी मिलेगी, फ्लोर पे मिलेगी, प्लॉट पे मिलेगी, समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, वीडियो लंबी बनेगी क्योंकि कंप्लीटली आपको हम यहाँ पे दीनदयाल आवास योजना के बारे में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम देते हैं आपके लिए इंफॉर्मेशन वीडियो और अपडेट, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन अपडेट और न्यू लॉन्च होने वाले प्रोजेक्टों की जानकारी। तो बने रहिए इस वीडियो के बिल्कुल अंत तक। तो कंप्लीटली हम डिस्कशन करने जा रहे हैं दीनदयाल आवास योजना के बारे में। तो चलिए करते हैं शुरुआत। एक बार इम्पोर्टेंट जो मेन चीज़ें हैं हमारी वो मैंने नोट किया है आपको समझाने के लिए। तो मैंने मोटी मोटी चीज़ें इसके अंदर मैंने नोट किया है कि मेन यही चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि दीनदयाल जन आवास योजना क्या है और ये कब चलाई गई थी। दीनदयाल जन आवास योजना पहले 3 शहरों के अंदर नहीं थी, उससे पहले काफ़ी शहरों में ये आ चुकी थी। गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला, इन शहरों में ये योजना नहीं थी। तो क्या अब इसको समझते हैं कि क्या ये गवर्नमेंट पॉलिसी है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी है तो कौन कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसियां हैं। पहले आती थी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, जिसको हाउसिंग बोर्ड भी बोलते हैं। हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी भी एक गवर्नमेंट पॉलिसी है जिसके अंदर गरीबी रेखा से में जो जी रहे व्यक्ति हैं जिनके पास मकान नहीं है उनके लिए अलॉट की जाती थी, आज भी अलॉट की जाती है गुड़गांव के अंदर। तो वो भी एक गवर्नमेंट पॉलिसी है जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है और गवर्नमेंट ही उसको अलॉट। सेकंड आती है हुड्डा प्लॉट। हुड्डा प्लॉट में क्या करता है, गवर्नमेंट गाइडलाइन खुद बनाती है, फिर उनको खुद ही अलॉट करती है। और उसके बाद आती है अफोर्डेबल पॉलिसी। अफोर्डेबल पॉलिसी आप जानते हैं कि अफोर्डेबल पॉलिसी गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, लेकिन गवर्नमेंट उसको खुद नहीं बनाती है। उसको बनाने के लिए प्राइवेट बिल्डर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आप देख रहे हैं गुड़गांव के अंदर, जैसे सिग्नेचर ग्लोबल है, मार्जी वर्ल्ड है या मायरा है या पिरामिड है, ये सारे के सारे प्राइवेट बिल्डर है। लेकिन गवर्नमेंट ने तो सिर्फ पॉलिसी गाइडलाइन जारी की है कि इस तरीके के आपको अपार्टमेंट बनाने हैं, इन लोगों को के लिए अलॉट होंगे, इसके अंदर कौन कौन एलिजिबल हैं लेने के लिए, वो सारी टर्म कंडीशन पॉलिसी के अंदर दी गई है। तो वो भी एक गवर्नमेंट पॉलिसी है। उसके बाद आती है दीनदयाल जन आवास योजना पॉलिसी। ये भी हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई है। आज हम इसी पॉलिसी के बारे में समझेंगे। तो इस पॉलिसी में हम जानेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या गाइडलाइन रखी है कि कौन इसको परचेज कर सकता है, कितना मैक्सिमम एरिया इसमें हमें मिलेगा, क्या इसके ऊपर गवर्नमेंट का प्रॉपर नियंत्रण रहता है, इसमें बिल्डर अपना खुद का प्राइस रख सकता है या गवर्नमेंट ही प्राइस तय करती है। तो हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं एक बार अफोर्डेबल पॉलिसी और दीनदयाल पॉलिसी क्या है, इनमें क्या डिफरेंट है। देखो, अफोर्डेबल पॉलिसी होती है वो हाई राइज अपार्टमेंट होते हैं, आपके 9 फ्लोर भी होता है, 12 फ्लोर भी होता है, 20 फ्लोर भी होता है, 26 फ्लोर भी होता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके हाई राइज अपार्टमेंट आते हैं, टावर आते हैं, जबकि दीनदयाल लो राइज सोसाइटी होती है, उसके अंदर आपके प्लॉट भी आ सकते हैं और फ्लोर भी आ सकते हैं। G+4 के फ्लोर आ सकते हैं, उसको लो राइज टाउनशिप बोलते हैं। लैंड भी आ सकती है जिनको हम प्लॉट बोलते हैं। उसके बाद आता है कि इस पॉलिसी के ऊपर, अफोर्डेबल पॉलिसी के ऊपर
गवर्नमेंट एक रेट फिक्स करती है 4000 पर स्क्वायर फीट का। अगर हम गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव के अंदर 4000 पर स्क्वायर फीट का रेट आता है। अफोर्डेबल पॉलिसी के अंदर 500 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट आता है बैल्कनी के ऊपर। तो बिल्डर इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता और इससे कम चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि ये बाउंड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ये एक फिक्स रेट है। जबकि अपोजिट साइड अगर हम बात करें दीनदयाल आवास योजना के अंदर, वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रेट फिक्स नहीं है। डेवलपर अपने हिसाब से रेट फिक्स कर सकता है और उसको रेट के हिसाब से ही वो उसको बेच सकता है। जैसे कि गुड़गांव में अगर हम अलग अलग लोकेशन की बात करें, जैसे कि एक्सटेंशन रोड पे अगर दीनदयाल की कोई प्रोजेक्ट आता है तो वहाँ पे जो रेट होगा वो डिफरेंट होगा, और अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे दीनदयाल परचेज करेंगे तो वहाँ पे रेट हमारा डिफरेंट मिलेगा। तो वो फिक्स नहीं है, वो गवर्नमेंट फिक्स नहीं करती है दीनदयाल के अंदर, बिल्डर खुद रेट फिक्स करता है। उसके बाद होता है कि जो अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल के अंदर जो ड्रॉ होता है, ड्रॉ कंट्री टाउन प्लानिंग के थ्रू होता है। जबकि दीनदयाल के अंदर आपका जो फ्लोर है, जो ड्रॉ है सिस्टम नहीं होता है, उसके अंदर आप अपनी चॉइस का फ्लैट ले सकते हैं। अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको ग्राउंड फ्लोर पे जाना है, फर्स्ट पे जाना है, या सेकंड पे जाना है, या थर्ड पे जाना है, आपको 2 फ्लैट एक साथ लेने हैं, वो आपकी चॉइस होती है। और उसके अंदर कई चीज़ें होती हैं कि जैसे कि आपकी मैंडेट कार पार्किंग भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, या नहीं भी लेना चाहते तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। तो ये थे कुछ डिफरेंट अफोर्डेबल पॉलिसी और आपके दीनदयाल पॉलिसी के बारे में। अब हम प्रॉपर तरीके से जानते हैं कि दीनदयाल पॉलिसी वाकई में है क्या और इसको कौन ले सकता है, इसके अंदर क्या क्या गाइडलाइन है, प्रॉपर तरीके से है। मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, नोट किए हैं, जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 9-10 पॉइंट है, आप समझ जाओगे अच्छी तरीके से इसको। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि दीनदयाल जन आवास योजना जो पॉलिसी है वो कब बनाई गई थी। दीनदयाल आवास योजना 2016 में नोटिफाई की गई थी, लेकिन उस टाइम इन शहरों में नहीं थी, जो कि मैं जिक्र कर चुका हूँ, गुड़गांव, फरीदाबाद और पंचकूला में, जो कि अभी लाई गई है। इसके अंदर 5 एकड़ से लेके 15 एकड़ तक का प्रोजेक्ट आता है, जो कि रेजिडेंशियल एरिया के अंदर होना चाहिए। बिल्डर कहीं भी बाहर जाके इस प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं कर सकता। जैसे कि गुड़गांव पे एक्सटेंशन रोड पे आ सकता है, एसपीआर रोड पे आ सकता है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ सकता है, क्योंकि रेजिडेंशियल जोन होना चाहिए, उसी एरिया के अंदर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा सकता है, तभी बिल्डर को लाइसेंस मिलेगा। अगर बिल्डर इन सबसे अलग एरिया में जाता है जहाँ पे अभी कोई डेवलपमेंट नहीं है, बिल्कुल दूर दूर तक खाली लैंड पड़ी है, कोई रेजिडेंशियल जोन नहीं है, और वहाँ जाके इस पॉलिसी के थ्रू जाके प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, तो उस पर लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो मिनिमम 5 एकड़ से 15 एकड़ तक का इसके अंदर लैंड होना चाहिए बिल्डर के पास, तभी इसको लाइसेंस मिलेगा। फिर होता है इसमें रोड का। रोड भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इसमें 9 मीटर का रोड होना चाहिए, लमसम 30 फीट का। 30 फीट का रोड इस दीनदयाल जन आवास योजना के अंदर जो रोड के जो साइजेज होते हैं, चौड़ाई और होती है जो, उसमें 9 मीटर और 30 फीट ये मिनिमम साइज होना चाहिए। फिर आते हैं कि इसके अंदर जो साइज होते हैं प्लॉट के, वो कितना होना चाहिए। तो इसके अंदर प्लॉट होता है मिनिमम 60 होता है, 60 स्क्वायर यार्ड, और ज़्यादा से ज़्यादा 180 स्क्वायर यार्ड। आप गुड़गांव में जब भी हुड्डा सेक्टर के अंदर प्लॉट खरीदने जाते हैं तो मिनिमम जो प्लॉट की रजिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 180 गज से नीचे रजिस्ट्री नहीं होती है, जबकि इसके अंदर आप चारों फ्लोर की रजिस्ट्री करा सकते हैं। उसके बाद मैंने पॉइंट नोट किया है, इसके अंदर जो मैक्सिमम जो एरिया अलॉटेड होता है, चाहे वो रेजिडेंशियल का एरिया हो या चाहे कमर्शियल का एरिया हो, तो उसके अंदर 65% तक ही आप कवर कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि जैसे कि उसके अंदर फ्लैट बनाने हैं या अदर चीज़ें रखनी है, तो बिल्डर मिनिमम 65% तक ही उसको कवर कर सकता है। 35% उसमें ओपन एरिया रखे या कम्युनिटी एरिया या कुछ अदर फीचर भी उसके अंदर ला सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पार्क एरिया। पार्क एरिया 7.5% तक ही रख सकता है टोटल लैंड का।
मान लीजिए 1 एकड़ लैंड है तो उसको 7.5% का तक का उसको पार्क के लिए स्पेस देना होगा। वो ये नहीं कि छोटे छोटे पार्क कहीं कहीं बना दे, उसको एक स्पेस रखना पड़ेगा प्रॉपर कि 7.5% का एक पार्क अच्छी तरीके से निकल जाए। तो वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये सारी की सारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, इतना बिल्डर को लाना होगा। उसके बाद होता है कम्युनिटी एरिया 10% ऑफ टोटल लैंड का। फिर आता है आपका पर फ्लोर रजिस्ट्री। मैंने पहले बताया है कि आपको अगर जब हुड्डा के अंदर आप कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो 180 गज मिनिमम प्लॉट एरिया होना चाहिए, तभी आप पर फ्लोर के हिसाब से रजिस्ट्री करा सकते हैं। अगर आप 100 गज पे, 120 गज पे या 60 गज पे हुड्डा के अंदर अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको पूरी बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी। तो उसमें क्या होगा कि आप पर फ्लोर वाइज आप उसके अंदर सेल नहीं कर सकते, जबकि हुड्डा के अंदर ये गाइडलाइन नहीं है। या तो आपको पूरा की पूरी कोठी बेचनी पड़ेगी आपको, या फिर उसको रेंटल इनकम के लिए आपको यूज करना पड़ेगा। तो और अदरवाइज अगर हम बात करते हैं दीनदयाल के अंदर, तो दीनदयाल के अंदर आप 60 गज का ये प्लॉट है या 100 गज का है या 150 गज का या 120 का, जो भी दीनदयाल के अंदर है उसके अंदर आप 4 फ्लोर बना के सेल कर सकते हैं और चारों फ्लोर की रजिस्ट्री आपकी होगी। नीचे स्ट्रीट पार्किंग आप बना सकते हैं, ऊपर 4 फ्लोर बना सकते हैं, तो एक एक फ्लोर करके आप उसको सेल भी कर सकते हैं। ये सुविधा दीनदयाल के अंदर आती है। कौन परचेज कर सकता है, कौन नहीं परचेज कर सकता है, इस प्रकार की दीनदयाल आवास योजना के अंदर किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है। आप चाहे एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं या एक प्राइवेट संस्था के थ्रू काम करते हैं या कहीं भी कुछ भी वर्क कर रहे हैं, तो आप इसके अंदर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आप 2 प्रॉपर्टी खरीदो, 4 खरीदो, कोई बाउंडेशन नहीं है। या पहले आपके पास पक्का मकान हो या नहीं हो तो भी आप खरीद सकते हैं। इसके अंदर किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है। फिर पॉइंट आता है सब्सिडी का। आपने मार्केट के अंदर देखा होगा जो ब्रोकर होते हैं या जो दीनदयाल सेल कर रहे हैं या अफोर्डेबल सेल कर रहे हैं, या जैसे मैं कंसल्टेंट हूँ रियल एस्टेट के अंदर, तो काफ़ी कंसल्टेंट भी आपको सुनते हुए मिलेंगे कि दीनदयाल आवास योजना जिसके ऊपर आपको 2,67,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल रही है, आप ले लीजिए इसको। लेकिन वो आपको ये नहीं बता पाते कि जो दीनदयाल के अंदर 2 तरह की कैटेगरी आती है, एक आती है प्लॉट की कैटेगरी, एक आती है फ्लोर की कैटेगरी। तो उसमें आपको ये नहीं बताते कि आपको जो सब्सिडी है वो आपको प्लॉट के ऊपर मिलेगी या आपको फ्लोर के ऊपर मिलेगी। जो सब्सिडी दीनदयाल के अंदर मिलती है वो सिर्फ मकान के ऊपर मिलती है, खाली लैंड के ऊपर नहीं मिलती है। तो दीनदयाल के अंदर प्लॉटिंग के ऊपर सब्सिडी नहीं है। अगर आप बिल्डर फ्लोर लेने जाएंगे तो बिल्डर फ्लोर के ऊपर आपको सब्सिडी मिलेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें और इस तरह की किसी भी प्रकार की अफवाहों में ना आए। उसके बाद होता है लॉकिंग पीरियड, कि इस पॉलिसी के तहत प्रॉपर्टी का कोई लॉकिंग पीरियड है। जैसे कि हम बात करें अफोर्डेबल फ्लैट्स की, तो अफोर्डेबल के अंदर क्या है 5 साल का टर्म का लॉकिंग पीरियड होता है। तो 5 साल तक हम उसको सेल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आज अफोर्डेबल लॉन्च हुआ, आज हमने फॉर्म फिल किया है, तो 4 साल तो उसको बनने में लगते हैं, फिर 1 साल बचता है पोजीशन के बाद, तो उसके बाद हम उसको सेल कर पाते हैं। लेकिन जबकि दीनदयाल जन आवास योजना के अंदर हम जैसे आज हमने फ्लैट लिया, हम 1 महीने बाद उसको सेल कर सकते हैं या 2 महीने बाद या 1 साल बाद, जब भी आप सेल करना चाहो उसको कर सकते हो, कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या दीनदयाल जन आवास योजना में हमें कौन सी प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए। हमें फ्लोर परचेज करना चाहिए, हमें प्लॉट परचेज करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपकी रिक्वायरमेंट है मकान की, बने बनाए मकान की, तो आप फ्लोर सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर के हिसाब से आप लैंड खरीदें, प्लॉट खरीदें, क्योंकि जिस हिसाब से गुड़गांव के अंदर लैंड के रेट रिवाइज हो रहे हैं, तो आने वाले टाइम के अंदर वही रेट बहुत अच्छा आपको इन्वेस्टमेंट देके जाएंगे। आप फ्लोर बना सकते हैं, फ्लोर बना के सेल कर सकते हैं, आप उसको होल्ड कर सकते हैं कुछ साल, तो उसका रेट वैसे भी इंक्रीज होगा। अब जैसे हम एक्सटेंशन रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे या किसी भी एरिया की आप गुड़गांव में बात करो, तो लैंड एरिया इंक्रीज होता जा रहा है। उसके ऊपर अगर हम पर स्क्वायर यार्ड की अगर बात करें तो
इंक्रीज होते जा रहे हैं। जैसे एक्सटेंशन रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा रेट है। एसपीआर रोड के ऊपर अगर प्लॉटिंग की बात करें तो डीएलएफ की अल्मेडा है, डीएलएफ अल्मेडा लमसम में 80 से 90,000 पर स्क्वायर यार्ड का रेट हो चुका है। द्वारका एक्सप्रेस वे पे 60,000 का रेट आ चुका है। तो इसी तरीके से प्रॉपर्टी के रेट इंक्रीज होते हैं और प्लॉट ही सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। आप सब जैसे ही कोई प्लॉट की टाउनशिप आए तुरंत बुक कर लीजिएगा। सस्ता महंगा मत सोचिए, क्योंकि आने वाला टाइम प्लॉटिंग का ही है और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी प्लॉटिंग पे ही मिलेगी, क्योंकि फ्लैट बहुत सारे हो चुके हैं। तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर वीडियो के अंदर दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहे। बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, सबसे पहले आपको वीडियो मिले। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।